अन्नबसर आज हूँ द्वादशी तिथि रही आज दिन में महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ होती ये वार्ता महाप्रभु श्रीअंग लगी सेवायत जी कि दैतापति से गजपति महाराज को ये वार्ता देवे कहीं गजपति अपेक्षा कर महाप्रभु सुस्थ हले ना नहीं किंतु जहाँ लोकचार रही महाप्रभु संपूर्ण आज सुस्थ होती आज नीतिकांति कौन कौन रही आम ये तमाम प्रसंग आलोचना करवा मो सहित जे कि वरिष्ठ दैतापति तथा बलभद्रंकर बाड़ग्राही हलधर दास महापात्र अच्छा आम सीधासल आलोचना करवा तो आज दिन में महाप्रभु कौन नीतिकांति थाए महाप्रभु केते सुस्थ हले महाप्रभु गतकाली ठारू संध्या दीप पर जो सर्वांग चंदन लगी होते चंदन लगी पूर्वर माँ सुभद्रांकर चका विजय होता सबू महाप्रभु एक संगे काली चंदन लगी पर जो वस्त्र व्यवहार कर से वस्त्र आकार आमर ये बार लगी सज व्यवहार कले महाप्रभु पिंधिले एवं अन्य रंगर बेरंगीर फूल एवं तुलसी जहाँ लगौ नथिले से धारण कले एक सब अलंकार आकार समस्त माने करपल्लव पदक आमर कुंडल चंद्रिका नाकचना फुलगुणा एक सब नाकुआसी श्रीफल एवं अधर वगैरह ठाकुर को साजसजा कराई महाप्रभु कालीटू राजराजेश्वरी वेश बसिकी बर्तमान सुधा मंदिर शोती आज मध्याह्न धूप पर आज है द्वादशी मध्याह्न धूप पर सकाल धूप भंड पर से माने ठाकुर द्वार खोल से द्वार बाटे आम विद्यापति और विश्वावसु उभय जाई ठाकुर जो चंदन कराल सबू स्पर्श जिनस सब बाहर थला सब समुदाय आम 17 गोटी थाली सजई रूपा धरे घंट सती काली बर्तमान से पटुआर गजपति महाराज घर को जाई गजपति महाराज माने जगन्नाथ सुस्थ संवाद जनवाई सागर गोटे आज बसी गोटे आलोचनार विधान करा आज महाप्रसाद जो महाप्रभु को महाप्रसाद रे कौन लगी करा तो आम जाने पट्टी दियों को सीना महाप्रसाद लगी हम किंतु दियों को माने घटना है महाप्रसाद प्रतिदिन हवा कथा हम जी कौन सी जगार महाप्रभु जंतर उपर था ना कहीं सी जंतर उपर थिबा पर्यंत महाप्रसाद हवा कथा हम ये हूँ साल मंडप कुंड विधि तो सब भैलीटी अच्छे माने आमर जो कुंड बोले माने आमर रतन सिंहासन पाख सेठी जो अन्न महाप्रसाद हो जंतर उपर तार भैलीटी सबुदिन पाए किंतु कुंड साल ये हूँ साल साल अर्थ माने गोटे काठर साल करा जाई महाप्रभु से व्यवस्था कर बसुँच एक साल कह जाए एठी भी महाप्रसाद जंत्र अच्छी एठी भी महाप्रसाद करा जाउची कि जगन्नाथ महाप्रभुंर एपटे आमर सर राबड़ी छेना ठू आरंभ कर फल फुलरी पांचन वगैरह महाप्रभुंर सुस्थ होगा व्यवस्था है कि सेपटे महाप्रसाद व्यवस्था 10 अवतार पाखे होची सी ठाकुर हेले रामकृष्ण नरसिंह मदन मोहन दोलगोविंद एवं भूदेवी श्रीदेवी सुभद्रा प्रतिनिधि जगन्नाथ प्रतिनिधि एवं बलभद्र प्रतिनिधि समस्त 10 अवतार पाखे
ସେ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗି ହେବନି। ମାନେ ଦୁଇଟାକ ଫରକ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏଠି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ନାକୁ ଫରକ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଫରକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯେ କି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ରହିଛି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ଗଜପତିଙ୍କୁ ଇଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତ୍ରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କେବଳ ଶୁଭ୍ର ଫୁଲ ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହେଲେଣି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁକି ଇଏ ନବଦିନାତ୍ମକ ପତିତପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସେହି ପତିତପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଗାଧୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବାୟତ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପତିତପାବନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ।